हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 13 कर रहे हैं हम सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। और चैप्टर 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला का एक्सरसाइज 13A का आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट a,6 डिवाइड द जॉइन ऑफ -4,3 एंड 2,8। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा सारी चीज़ें समझाई है। तो मैं आपको इस बार थोड़ा सा शॉर्ट में, आप पहले पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं सेक्शन फार्मूला को समझने के लिए और इस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आज थोड़ा हम शॉर्ट में करेंगे, जल्दी करेंगे। तो ये मेरा ये ए कोऑर्डिनेट है -4,3, ठीक है। ये मेरा बी कोऑर्डिनेट है जिसको मैंने बोला 2,8, और इसको कौन पॉइंट डिवाइड कर रहा है, a,6, सॉरी ये रहा a,6। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया P a,6। तो आपको पता है अब ये कोऑर्डिनेट निकालना, और किस रेशियो में कर रहा है ये भी पूछा है, इन व्हाट रेशियो। तो k:1 मैंने रेशियो मान लिया। ये k:1 क्यों मानते हैं ये भी अब मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में, तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो अब सॉल्यूशन 2 करते हैं। देखो सेक्शन फार्मूला अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे होता है, आपको कैसे यूज़ करना है। तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो अगर p कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला निकालूं तो ये x मुझे निकालना है एक्चुअल में, और ये x ही a है। तो यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट करो, a पुट करो, ठीक है। मैं जानबूझ के मिटा के आपको समझाते जा रहा हूँ। ये a हो गया। अब देखो नीचे k+1 तो आएगा ही, रेशियो तो आपका k+1 है, तो ये k:1 है, तो k+1 तो लिखोगे ही। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो दूसरा वाला रेशियो है इसको x पॉइंट से मल्टीप्लाई करो। हमेशा x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो x से मल्टीप्लाई करना है। तो दूर वाला रेशियो, 1 वाला रेशियो सबसे दूर वाले x के से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू -4, ठीक है। प्लस अब ये वाला k जो रेशियो है उसको दूर वाले x से मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला दूर वाला रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये आपका a कोऑर्डिनेट निकला, ठीक है, या x कोऑर्डिनेट निकला। अब y कोऑर्डिनेट के लिए देखो ये y है, ये 6, इसको y की जगह 6 लिखो, ठीक है। सिमिलरली नीचे तो k+1 होगा ही, ये तो है ही, डन होगा ही। अब आपको क्या करना है, फिर से रेशियो को देखो दूर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो y से ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये 1 वाला पकड़ो, इसको y कोऑर्डिनेट सबसे दूर कौन सा बैठा है, ये 3 वाला कोऑर्डिनेट जो कि y कोऑर्डिनेट है, 1 इंटू 3, ठीक है। अब ये k इसके दूर कौन है, ये तो 3 तो पास है, तो सबसे दूर कौन सा है, ये 8 वाला कोऑर्डिनेट, प्लस k इंटू 8। इस ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से a कोऑर्डिनेट तो निकल नहीं पाएगा, यहाँ एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, कभी सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ से हो सकता है क्योंकि एक ही इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। तो ये k+6 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू k+1, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 + 8k। अब ये 6k + 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 3 + 8k आ जाएगा, राइट। तो 8k इधर गया तो कितना हो गया, -2k। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 - -3, माइनस से माइनस कट गया, तो k का रेशियो क्या आ गया, k का जो रेशियो आया वो आया 3:2, और यू कैन से 3/2। अब 3/2, लेकिन आपने तो रेशियो क्या माना था, k:1 माना था। अगर k:1 माना था तो ये 3/2 हो गया। अब ये 3/2:1 है, तो देखो ये 3/2, तो 2 इधर गया, तो रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो ये मेरा रेशियो का आंसर होगा। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड दिस जॉइन ऑफ दीज 2 पॉइंट। तो यहाँ पे आपका k निकल गया। अब k आपका आया था 3/2, तो यहाँ पे पुट करो 3/2, ये नहीं 3:2 पुट करोगे, 3/2 पुट करना है आपको, जो k की वैल्यू आई है एग्जैक्ट। क्योंकि अब मेरे पास एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है अननोन, वो a है, और k मुझे पता है। तो ये तो -4 हो गया, +2 इंटू कितना आया था, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1। तो यहाँ से a किसके बराबर आ गया, -4, ये 2 से 2 डिवाइडेड हो गया, तो +3, और यहाँ पे 3/2 मतलब 5/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो। तो a कितना आ गया यहाँ पे, ये -4, ये हो गया -1, ठीक है। और देन डिवाइडेड बाय 5/2। अब देखो -1 के नीचे तो 1 होगा ही ऑब्वियसली, रैशनल नंबर के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, और 5/2 मुझे लिखना है।
तो ये 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के लिए, तो -1 × 2, और ये जो जो बीच के 2 नंबर होते हैं ये होते हैं आपसी में मल्टीप्लाई, तो 1 × 5। तो कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई -2/5। ठीक है, तो आपके पास रेशियो निकल गया 3:2 और ए की वैल्यू निकल गई -2/5। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।